मेरे ओलंपियाड्स। तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक और साथ ही इस सेट की नगरी में भी आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 1 सेट्स है, उसका ही एक शानदार सा टॉपिक सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या होते हैं उस पर डिस्कस करने वाले। बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को देखेंगे। उससे पहले ये बताइए हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में। उसमें हम समझे थे सेट को, उसके रियल लाइफ यूजेस को देखे थे। सेट को बहुत बड़ी ढंग से हम लोग फील किए थे ना, सेट क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि अगर हम कोई एक सेट लिखते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल होता है AEIOU लिखे हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना था कि सेट को लिखने का तरीका एक्चुअल में ये होता है। आगे हम लोग यही समझेंगे, इसी को ना हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आगे समझेंगे अभी रिप्रेजेंट करने के तरीके में। ठीक है, अगर AEIOU लिखें तो आपको पूछ रहे हैं क्या ये मेरा सेट होगा, तो सेट होने का दो कंडीशन था। एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला तो पक्का है कि हाँ ठीक है, दूसरा वाला नहीं है, इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो एक कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या समझे थे कि इसको हम लोग डिफाइंड कर सके। ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने चाहिए। ये सेट ऑफ वॉवेल्स मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, अदर कोई और पर्सन होगा, अदर कोई स्टूडेंट्स होगा तो उसके लिए भी ये सेट ऑफ वॉवेल्स है। ऐसा थोड़ी है कि इसमें कोई और एलिमेंट ऐड हो जाएगा या फिर निकल जाएगा। सेट ऑफ वॉवेल्स तो यही रहेगा, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, आज कल परसों ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये मेरा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन भी हो गया, और साथ ही साथ इसको डिफाइंड कर पा रहे हैं ना, ये सेट ऑफ वॉवेल्स इसको कह सकते हैं, आराम से सेट ऑफ वॉवेल्स कह सकते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स कह सकते हैं। तो एक डिफाइंड कर पा रहे हैं इसको, साथ ही साथ पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसके ये जो होता है पर्सन टू पर्सन, ये सेट चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, ऑब्वियसली क्या है, ये एक सेट है। ठीक है, और सेट को हम लोग लिखने का तरीका जाने थे ना, ये करली ब्रेसेस से, और सारे एलिमेंट्स से सेपरेट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब जाने थे। अब नाउ योर टर्म, अब आपकी बारी है कि आप मुझे बताइए क्या ये जो हम ये 10 लिखे हुए हैं कलेक्शंस बोलिए या फिर सेट, क्या ये कलेक्शन जो है ये सेट है कि नहीं, ये सेट बनने लायक है या नहीं। ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और 1 नंबर देके बताइए। हम भी साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है वीडियो पॉज करना है और जल्दी से पहले आंसर कमेंट करना है, देन उसके बाद ये वीडियो को देखना है। तो देखते हैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर सबको पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। 10 से कम के सारे नेचुरल नंबर प्लस ऑड होने चाहिए। ठीक है, लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 10 से कम, साथ ही साथ ऑड होने चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है ना, 1 2 3 4 5, ऑड वाले लिखना है हमको। 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ठीक है, अब आप अगर लिखोगे ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, क्या आपका इससे डिफरेंट आएगा क्या? इससे डिफरेंट तो नहीं आएगा ना, आपका भी यही आएगा, और कोई स्टूडेंट लिखेगा उसका भी यही आएगा। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, और इसको हम लोग डिफाइंड कर पा रहे हैं कि ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स है लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, ये मेरा एक सेट है। सेकंड नंबर पे आते हैं, इससे पहले आपका कमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अगर हम सारे रिवर्स का कलेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे और आपसे पूछते हैं क्या ये रिवर्स ऑफ इंडिया है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ है। अगर हम रिवर्स ऑफ इंडिया जो भी आते हैं, गंगा यमुना जो भी, अगर लिख दे और पूछे आपसे, या फिर आपके किसी और टीचर से पूछे, किसी और स्टूडेंट से पूछे, अलग अलग पर्सन से पूछे क्या ये मेरे सेट ऑफ रिवर्स हैं, अगर यहाँ पे गंगा यमुना ये सब लिखा रहे जो होते हैं बेसिकली इंडिया के मैप में देखने को मिल जाएगा आपका जो रिवर्स, तो पूछा जाएगा तो वो भी बोलेगा हाँ ये सेट ऑफ रिवर्स है। अगर हम इंडिया के सारे रिवर्स का सेट लिख देते तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा बाबू। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। सेट ऑफ रिवर जो मेरे लिए होंगे वो आपके लिए भी वही होंगे, और अनदर स्टूडेंट के लिए, अनदर पर्सन के लिए भी वो वही होंगे। थोड़ी है गंगा आज यहाँ है तो कहीं और दूसरे जगह चला जाएगा मैप से गायब होके ना। तो ये भी मेरा एक सेट हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर बोल रहा है द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये अभी देखिए, ये तो मेरा है ही भाई, ये AEIOU ये तो मेरा वॉवेल है ही, जो मेरे वॉवेल बोलते हैं सेट तो हैं, क्योंकि ये जो सेट ऑफ वॉवेल्स हम लोग लिखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपके लिए भी यही है। आप भी लिखोगे यही लिखोगे, ऐसा थोड़ी हमसे डिफरेंट लिखोगे। आपके इधर थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि दूसरा वॉवेल चलता है, नहीं चलता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर समझते हैं आप लोग कि -1 -2 -3 ये, प्लस उसके बाद 0,
फिर 1 2 3 4, देखिए होल नंबर्स में माइनस वाला जो टर्म आ जाता है ना, ठीक है, तो उसको इंटीजर बोलते हैं। लेकिन उसमें भी क्या बोल रहा है, वो कलेक्शन होना चाहिए किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव वाला टर्म और जीरो नहीं लेना है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, देन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और ये चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, 3 बिंदा दे देते हैं, ठीक है। इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आगे हम लोग जब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो उसमें एक फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स पढ़ेंगे। तो ये इनफाइनाइट सेट का एक टाइप हो गया, ठीक है। ये क्योंकि खत्म होने वाला नहीं है, आगे बढ़ते रहता है, लेकिन ये सेट है। क्योंकि अगर आपको ही बोलेंगे कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने, तो आप भी कहीं ना कहीं यही लिखिएगा, क्या ये लिखिएगा ना, ठीक है। तो ये मेरा सेट होगा। देन उसके बाद 5 नंबर पे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टेट के सारे कैपिटल्स का कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। अगर हम इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसका कैपिटल लिख दें, ठीक है, और आपके पास लेके आए या फिर आप भी लिखो, तो क्या थोड़ी डिफरेंट होगा हम दोनों का। इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसका कैपिटल तो आपके लिए जो है वही मेरे लिए भी है, और अदर पर्सन के लिए भी वही है। परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहे, साथ ही साथ ये एक वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये मेरा सेट है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, फिर से आ गया क्या, द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया, अच्छा ठीक है, ये तो होगा ही। द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप। मेरा तो ये आएगा, ठीक है, +2 -2। आपका भी यही आएगा, कोई भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन लिखेगा तो एक +2 एक -2 आने वाला है, और तो कुछ आएगा नहीं। तो ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा, आप भी यही लिखोगे, मैं भी यही लिखूंगा, तो ये एक सेट है, ठीक है। योर फेवरेट एक्टर्स, अगला नेक्स्ट नंबर बोल रहा है 8 नंबर, योर फेवरेट एक्टर्स, जो आपके फेवरेट एक्टर्स है, जरूरी थोड़ी है वो मेरे भी होंगे, जो मेरे हैं वो आपके नहीं, जो दूसरे के होंगे वो थोड़ी आपके होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो पसंद की बात है, पसंद तो वेरी करता है, अलग अलग परसेंट टू परसेंट वेरी करता है वो। तो ये मेरे सेट्स कहलाने लायक नहीं है, ये मेरे सेट नहीं होंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम पर्सन ऑफ मुंबई, मुंबई के सभी हैंडसम पर्सन का सेट लिखना है। कलेक्शन जो होगा मुंबई के सारे हैंडसम पर्सन का कलेक्शन, क्या उसको हम सेट बोलेंगे, सोचिए तो, सेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, देखिए आप अगर मुंबई जाइएगा तो मतलब सबको पहले परसेंट टू परसेंट देखिएगा कि नहीं, हाँ ये हैंडसम लग रहा है, ये हैंडसम लग रहा है, तो आप कलेक्शन कीजिएगा। हम जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है जो आपको हैंडसम लग रहा हो हमको भी लगेगा, नहीं जरूरी है ना, सबका पसंद, ये भी कहीं ना कहीं पसंद पे डिपेंड कर गया, परसेंट टू परसेंट ये पसंद तो वेरी करेगा, क्या नहीं। तो आपको जो हैंडसम लग रहा है जरूरी नहीं कि हमको भी वही लगे, जो हमको लग रहा है जरूरी नहीं मेरी मम्मी को भी लगे, फिर मेरे पापा या मेरे फ्रेंड या फिर मेरे भाई बहन को लगे। तो ये परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा, इस वजह से ये मेरा सेट बनने लायक नहीं है, ये मेरा सेट नहीं बनेगा। लेकिन 10 नंबर को देखते हैं अब, ये एक सेट ही लिख दिए हम, ठीक है, जिसमें कि कुछ एलिमेंट अंदर बैठे जितने भी होते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या बैठा है, कंपोनेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होना है, कंपोनेंट बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए या फिर एलिमेंट बोलिए। एलिमेंट कौन कौन है, 1 4 3 6 2 6, क्या ये मेरे सेट है, नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखिए ना 6 रिपीट हो रहा है, हम लोग पढ़े हैं सेट के घर में रिपीटेशन तो होना ही नहीं चाहिए, ये मेरा सेट नहीं होगा। लेकिन अगर ये 6 नहीं रहता तब ये मेरा सेट हो जाता ना, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सेट। अब ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, जो 2 बेसिकली मेथड है, एक और है वो भी बताएंगे, ठीक है। अगर इसको नोट करना है तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट इन योर नोट, देन मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ओके। सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बाबू, जो आप क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा सेट को समझने में। तो उसको भी समझेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, जो सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो भी है, रोस्टर फॉर्म, उसको क्लियर करेंगे। उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको समझ लेते हैं। कुछ नोटेशंस है, सम स्टैंडर्ड नोटेशंस ऑफ सेट। इसी को आप मैथमेटिकल सेट भी बोलिए, इसी को आप इन्फिनिटी सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं। इन्फिनिटी इनफाइनाइट बेसिकली सेम ही चीज़ हुआ, इनफाइनाइट सेट्स भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट सेट इसलिए क्योंकि इसके एलिमेंट ना खत्म होने वाले नहीं है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कभी खत्म नहीं होगा ना, तो इस वजह से इसको इनफाइनाइट सेट्स के भी अंदर रख सकते हैं। तो मैथमेटिकल सेट भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड नोटेशन आप लोग 9 10 में पढ़े होंगे, वही चीज़ है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अगर हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक जो नोटेशन है उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। तो ये सेट कैसे लिखेंगे हम लोग ना, 1 2 3 4 इस तरह करके ये सो ऑन आगे तक बढ़ेगा, क्या। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग 2 तरह से डिनोट करते हैं या फिर
नोट करते हैं वो कैसे होता है, एक तो z होता है, एक तो i होता है। इंटीजर्स को हम लोग z से भी और i से भी, इंटीजर्स ये नंबर सिस्टम तो पढ़े होंगे ना आप लोग। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उधर आगे जाता है, फिर -1 -2 -3 -4 इस तरह करके इधर तक, तो वो होते हैं हमारे सारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के सेट को हम लोग z या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, नोट करते हैं। इंटीजर्स का ये नोटेशन हो गया। सेम यहीं पे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव टर्म भी आते हैं, नेगेटिव टर्म में भी और जीरो भी आते हैं, तो केवल पॉजिटिव टर्म का अगर सेट लिखना हो तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, या तो z पॉजिटिव से या फिर i पॉजिटिव से ना। पॉजिटिव वाले क्या कौन कौन होंगे इसमें, केवल 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके सो ऑन आगे तक जाएगा। अब सेम यहाँ पे है द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर को कुछ नहीं, z ऐसे लिख देना है, इंटीजर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे i लिख देना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। और इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, -1 -2 -3 -4 इस तरह करके ये सो ऑन को 3 डॉट से डिनोट करते हैं। 3 से ज़्यादा डॉट नहीं लगाना, ना ही 3 से कम, ठीक है। बहुत बार आप लोग 3 से ज़्यादा लगाए तो 3 ही लगाया जाता है। सो ऑन इट मीन 3 डॉट्स, ठीक है। इस तरह करके ये दिखा देता है कि नहीं ये आगे तक जाएगा, ख़त्म होने वाला नहीं है ये सेट। सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन देखे होगे ना, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितना भी नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर, फिर उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर्स हैं ना, आप लोग जितने नंबर्स पढ़ चुके हो वो सब को इंक्लूड करके एक बक्सा में डाल देना तो वो रियल नंबर का सेट हो जाएगा। क्या होता है, रियल नंबर में हर तरह के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर इट मीन नंबर लाइन पे जितने भी नंबर बैठे हैं, नंबर लाइन पे सारे नंबर्स बैठे होते हैं ना, जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे नंबर मेरे रियल नंबर लाइन पे बैठे रहते हैं। तो रियल नंबर इट मीन सारे नंबर्स का कलेक्शन, सेट, ठीक है। तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं आर से, सारा कैपिटल आर। अब यानी कि ऐसे करके स्मॉल वाला आर लिख देना है, ठीक है। तो रियल नंबर को सिमिलर, अगर पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग को नोट करना हो तो आर में प्लस पॉजिटिव रियल नंबर में क्या क्या आएंगे हमारे 1 2 3 4, और इसके बीच भी कई जितने नंबर है ना, इसके बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होंगे, वो भी नंबर है मेरे। तो बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो सेट में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ना, सेट के टर्म में इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर कहीं सेट लिखा हो 2 3 4 5 तो हम लोग इसको रियल नंबर का सेट कह सकते हैं। ऐसे बोलेंगे हाँ ये एक ए सेट है तो इट इज़ ए सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें कि एलिमेंट मेरे लेस देन 6 और ग्रेटर देन 1 है। रियल नंबर का सेट है लेकिन उसमें क्या लेस देन 6 और ग्रेटर देन 1। हालांकि इस सब को भी समझेंगे, इस सब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रियल नंबर को हम लोग ऐसे तो सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक 1 और 2 के बीच इतने सारे नंबर्स हैं, वो सारे ही रियल नंबर है, तो सबको तो नहीं लिख पाएंगे ना हम लोग। तो इसको सेट के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि ऐसे कर दिए लेकिन नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट इसको। नेगेटिव रियल नंबर लिखने का बारी आएगा तो आर के ऊपर माइनस लगा देंगे, इसमें भी -1 -2 और -1 और -2 के बीच भी कई नंबर्स होंगे, वो भी मेरे रियल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर पे रियल नंबर लाइन जो होते हैं उसमें जितने भी नंबर्स बैठे होते हैं, उसमें जितने भी 1 2 3 -1 -2 -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं या प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, इस दोनों के बीच भी यहाँ पे भी कितने सारे नंबर है, सब मेरे रियल नंबर है। तो इसको रियल नंबर को एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर पाना नहीं कर पाते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। तो मिटा दीजिए। अब देखिए आगे बात करते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े होंगे। बेसिकली हम लोग रियल नंबर्स को दो भाग में बांटते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, ठीक है। तो रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर होगा तो Q प्लस से डिनोट करते हैं। फिर अगर नेगेटिव रेशनल नंबर हुआ तो Q नेगेटिव से डिनोट करते हैं। फिर इरेशनल नंबर्स अगर होंगे तो उसको हम लोग T से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली सब होल नंबर्स, अगर होल नंबर नहीं दिए है ना, होल नंबर भी अगर होता है इस तरह करके देख रहे हैं, जैसे रियल नंबर का बस नोटेशन मालूम है तो पॉजिटिव रियल नंबर तो R प्लस लगा देंगे, नेगेटिव रियल नंबर तो R माइनस लगा देंगे। इंटीजर का नोटेशन मालूम है Z या फिर I होता है, तो उसमें बस अगर पॉजिटिव इंटीजर का सेट पूछ रहा होगा तो Z प्लस लगा देंगे, I प्लस लगा देंगे, या फिर नेगेटिव इंटीजर पूछ रहा होगा Z माइनस या फिर I माइनस लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली सेट ऑफ
अगर होल नंबर हुआ तो होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं कि नहीं? W से। होल नंबर्स 0 से लेके होता है ना, 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, इस तरह करके सो ऑन ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे होल नंबर हुए। और ये करली ब्रेसेस को जरा ढंग से देना है, मेरे तरह नहीं ना, थोड़ा सा अच्छे से देना है। सब यही होता है लिखने का तरीका। हालांकि अभी समझेंगे लिखने के तरीका कैसे होता है, हम लोग सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट इसके बाद। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। सेट के घर में ये टर्म्स, ये नोटेशंस बार बार आएंगे, बार बार यूज होंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो कौन सा सिंबल क्या बता रहा है वो समझना है आप लोग। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, इसके बाद वाले टर्म को देखते हैं। चलिए अब इसके रिप्रेजेंट करने के तरीकों को देख लेते हैं। पर उससे पहले थोड़े से कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको सेट्स के घर में बार बार यूज होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो उन सिंबल्स के बारे में भी जान ले, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बार बार जब यूज होगा ना, जब आएगा सेट में, तो प्रैक्टिकली इसको समझेंगे भी, ठीक है। ये इस सिंबल को, ये ई वाला सिंबल है ना, ये ई वाला सिंबल, ये ई वाला ऐसे करके लिखा हुआ। अब इस कोई इस ई को ऐसे मत लिख देना, ठीक है। ये ई और ये ई अलग है, बिलोंग्स टू इसको कहते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू कहने का मतलब क्या हुआ, हालांकि प्रैक्टिकल समझेंगे। लेट्स से कि कोई एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। इस सेट का ना हम कोई नाम दे दिए, ठीक है, ये ए सेट है, ठीक है। तो हम जैसे बात करना हो कि 2 ए सेट के घर से बिलोंग कर रहे हैं ना, 2 ए सेट के घर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू ए सेट, 3 बिलोंग्स टू ए सेट, 5 बिलोंग कर रहा है क्या ए से, 5 तो एक घर में है नहीं, तो 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको बिलोंग्स टू और ई में ऐसे करके काट देंगे, तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्लियर है। और एक इस सिंबल के बारे से तो वाकिफ होंगे आप लोग। इस सिंबल को, इस सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग अक्सर यूज करते हैं, एरो वाला जो है, इसको इम्प्लाइज कहते हैं, ठीक है। और क्या यूज होता है बेहतर समझते हो आप लोग, इसको इम्प्लाइज कहते हैं, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। और एक ये सिंबल भी यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। हालांकि जब ये यूज होगा उस समय हम लोग समझेंगे, अभी उतने अच्छे से क्लियरिटी नहीं आएगा, प्रैक्टिकली समझेंगे तब समझ में आएगा। इसको बस जान लीजिए, इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, ठीक है। इसको ब्रीफली बोला जाए समराइज रूप में तो IFF, इतने बड़े चीज को आप IFF लिख दीजिएगा, इफ के रूप में भी बोल सकते हैं। इसको देयर एग्जिस्ट कहते हैं, सबको समझेंगे हम लोग। इसको, इस सिंबल को उल्टा ई, रिवर्स हो गया है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट कहते हैं। फिर इस सिंबल को सच डेट कहते हैं, वाकिफ होंगे। और साथ ही साथ ना सच डेट मैथ के घर में कभी कभी इस तरह से भी रिप्रेजेंट है, यानी कि ये डंटा केवल और ये बिंदा बिंदा, इसको सच डेट कहेंगे। और ये कॉमा जिसको हम लोग कहते हैं, उसको एंड, सेट के घर में आप एंड भी कह सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्स एंड भी। और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है, भी लिख के कटा हुआ है ना, या फिर उल्टा ए भी कह सकते हैं ना, ऐसे करके लिखा हुआ है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फॉर ऑल, या फिर फॉर एवरी भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, फॉर EVERY, ठीक है, फॉर एवरी। तो ये छोटा मोटा सिंबल है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। इसको स्क्रीन से जल्दी से लेके नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे, हमको थोड़ा ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो नोट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। अब थोड़ा जगह का कमी है, थोड़ा सा देखिए, फिर इस पे आएंगे। बेसिकली जो हम लोग सेट लिखते हैं ना, जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट को कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उसमें कैपिटल लेटर से हम लोग सेट का नाम, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ और जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख लीजिए, अभी समझेंगे इसको हम क्या बोलना चाह रहे हैं। set is represented by capital letters and their element या फिर ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, elements is represented by स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या फिर स्मॉल लेटर बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई एक सेट लिखे हुए हैं, तो इस सेट को ही है, तो इस सेट का नाम देख रहे हैं हम कैपिटल लेटर से दे रहे हैं। इस सेट को हम कभी स्मॉल ए से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स बैठे होंगे ना, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट या तो A B जो भी एलिमेंट्स हो, B C X
उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है, डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर किसको, सेट को, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि सेट के अंदर स्मॉल एलिमेंट्स बैठेंगे अल्फ़ाबेट के, और बाहर जो जिसको कि नाम दे रहे हैं, एक्चुअली सेट का तो नाम ही हो गया ना, ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। हालांकि एक बात और जान लीजिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशंस आएगा कि सेट के अंदर में हमको कैपिटल लेटर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो जब आएगा तो समझेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि हाँ, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सेट को, और उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको आई होप समझ गए होंगे, इसको भी नोट कर लीजिए, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय या फिर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड देयर एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अब इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। अब समझते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उसको। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो ही तरीके हैं, सब दो तरीका ही बताएगा आपको, और सब भी देखिएगा और जगह, और टीचर्स भी आपको दो तरीके बताएंगे। लेकिन इसके बाद वाला चैप्टर एक रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें भी बोले हैं ना सेट से बहुत बेस का काम करता है, उसमें भी सेट का यूज़ होगा। तो सेट में ना उस वहाँ पे लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन का बार बार उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताता नहीं है कोई, ठीक है, तो उसको हम बता रहे हैं, ध्यान में रखना है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जो अभी तक हम लोग लिखते आ रहे हैं। लेट्स से कि कोई एक ए सेट लिखे, कोई भी सेट, ए नहीं बी सी डी, लेकिन कैपिटल लेटर होना चाहिए, और ए सेट में कोई एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, लिख दिए एलिमेंट्स। अब इसी चीज को, इसी सेट को एक दूसरे फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, जो लिखे ना हम लोग, इसको रोस्टर फॉर्म या फिर टैब्यूलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है। तो टैब्यूलर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। इसी सेट को अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सेम सेट को, ए सेट है, अब देखिए कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। हालांकि अब इस सिंबल्स का भी कुछ यूज होने वाला है यहाँ पे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो ए सेट है उसमें एक्स एलिमेंट्स बैठे हैं, स्मॉल एक्स लिखे हुए हैं ना, स्मॉल एक्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स मेरे सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एलिमेंट्स को, यहाँ पे लिख देते हैं सच डैट, और जो भी एक्स एलिमेंट है वो क्या है, दिख रहा है हम लोग को, नेचुरल नंबर है ना, तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। इतना तक से वाकिफ है, इतना तक समझ आया। जो ए है वो मान लिए हम कि एक्स एलिमेंट्स है उसमें, और वो जितने भी एक्स एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, सेम। अब आगे कॉमा, इसको एंड बोले हैं ना, हम एंड भी बोल सकते हैं। एंड जो एक्स है वो मेरा लेस देन और इक्वल टू 6 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेकिन अगर केवल यहाँ तक लिख देते एक्स और सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो कई सारे हो जाते हैं ना, 6 के बाद भी कई नेचुरल नंबर है। लेकिन नहीं, हम लिमिटेशन दे दिए कि जो एक्स मेरा एलिमेंट उसके अंदर बैठा हुआ है वो 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है, 6 के इक्वल भी है और 6 से छोटा भी है, और 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, और ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू 1, ठीक है। इसी इसी सेट को हम लोग इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसके साथ अभी हम लोग बहुत करने वाले हैं काम, ठीक है, इसको अभी समझेंगे। बस अभी बेसिकली हम बस बताना चाह रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसका यूज़ आपके अगले चैप्टर में कई बार होने वाला है। हालांकि ये दोनों भी होगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में फिर अदर बुक्स में मेनली आपको यही दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन इसको देख लीजिए, इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सेट को एक ओवल, इस तरह करके अंडा जैसा जो आकार होता है, एग जैसा ना, ऐसे करके बनाते हैं शेप, ठीक है। और चूंकि ए सेट है तो सेट यहाँ पे ए नाम दे देते हैं, हालांकि नीचे भी दे सकते हैं, यहाँ तो ए दे दीजिए, यहाँ पे ए दे दीजिए। और इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो 6 भी है ना, ठीक है, 6 भी है। ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन में सेट को, ठीक है। लेकिन पूरे सेट के घर में आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म मिलने वाला है, ये नहीं मिलेगा।
ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को और बढ़िया ढंग से। अभी इसको मिटाएंगे, इसको भी मिटाएंगे, ये तो समझ गए अभी, और इसको भी मिटाएंगे और फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को फिर से समझेंगे और भी कुछ सेट्स लेकर के, ठीक है। तो कुछ मिटाएंगे हम, तो पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। चलिए, इसी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जो था उसी को जरा नजदीक से समझने का कोशिश करते हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू और एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत आसान है, देखिए लेट्स से कि कोई एक सेट लिए और सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और एक सेट में मेरे एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये बैठे हुए हैं। और एक बात कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो उसका अरेंजमेंट इधर उधर हो सकता है, ठीक है। हम 6 को पहले 2 को बाद कर देंगे फिर भी ये मेरा ए सेट ही होगा, ठीक है। इसको इधर उधर भी कर देंगे फिर भी ये मेरा ए सेट ही कहलाएगा, यानी कि सेट्स के घर में अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करता, आप कैसे भी रख दो एलिमेंट को, ठीक है। इधर उधर नीचे जैसे रखो, अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करता। और ये मेरा कौन सा फॉर्म है भाई लिखने का सेट को, ये मेरा रोस्टर फॉर्म है। इसको हमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इसको बच्चे लोग को पहले तो वीडियो पॉज करके आपको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। एक दो को देख लीजिए एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आपको भी करने के लिए देंगे। उसको देखिए और क्या दिख रहा है उसको देखना है। हमको क्या दिख रहा है, ये 2 का मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में लिख देंगे। जो ए मेरा सेट है, यानी कि एक डेफिनेशन बनाना है हम लोग को। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, सेट बनाने वाला फॉर्म, समझते हैं। या 2 है तो क्या दिख रहा है, जो मेरा x है 2n के फॉर्म में है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2n के फॉर्म में है ना, n की जगह पे, लेकिन मेरे और सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही बात है, आप नेचुरल नंबर रखो n की जगह पे। n जो है नेचुरल नंबर के घर से बिलोंग कर रहे हैं, इट मीन कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकते हैं ना। n जो है मेरे नेचुरल नंबर के घर से बिलोंग कर रहे हैं और 2n के फॉर्म में है, ठीक है। तो 2n के फॉर्म में है तो नेचुरल नंबर देखिए तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो 2 1 जा 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा, रखेंगे तो 10 मिलेगा ना। उसके आगे हम लोग तो नहीं रख सकते, तो n का भी लिमिटेशन है। n मेरा नेचुरल नंबर के घर से तो बिलोंग कर रहा है, इट मीन नेचुरल नंबर का घर में, यानी कि नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स होते हैं उसके एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है ये मेरा n, ठीक है, उसी के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी लिमिटेशन है एक कि नहीं, जो मेरा n है ना, ये जो n वो नेचुरल नंबर तो है लेकिन उसका कंडीशन है, नेचुरल नंबर में वो लेस देन और इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन लिखने का तो ज़रूरत ही नहीं है ना, ग्रेटर देन तो लिखने का ज़रूरत ही नहीं। जो n है मेरा लेस देन और इक्वल टू 5 है, जो n है वो या तो 5 है या तो 5 से कम है। सही बात है, या तो 5 रखिए या तो 5 से कम, जितना भी नेचुरल नंबर है सब रखिए, आपको ये ए मिल जाएगा। ये जो रोस्टर फॉर्म दिख रहा है वो मिल जाएगा। ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, आई होप कि सेट बिल्डर फॉर्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ बच्चे और इसको देखेंगे तो उनको कुछ और नजर आएगा, ठीक है। सबका नजरिया बोले ना अलग अलग हो सकता है, तो कुछ ऐसे भी लिखेंगे जो एक एक घर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे इवन नंबर दिख रहे हैं। क्या है, इवन नंबर दिख रहे हैं। तो a is equal to x such that x is a even natural number, लेकिन इवन नेचुरल नंबर तो है लेकिन लेस देन 11 है, लेस देन 11। क्या इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? सेम ही चीज तो लिखे, x मेरा इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल 2 4 6 8 7 10 मेरा नेचुरल नंबर भी है और साथ ही साथ इवन भी है और लेस देन 11 भी है, यानी कि इसी चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी मेरा एक सेट बिल्डर ही हो गया और दोनों ही मेरे सही हैं, दोनों ही मेरे क्या है, सही है, और दोनों ही मेरे इसी सेट के क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अब बोलेगा अरे सेट तो वेरी नहीं करता, कहाँ वेरी कर रहा है, जो ये मीनिंग दे रहा है वही मीनिंग तो ये भी दे रहा है। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यही मिलेगा और इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको यही मिलने वाला है, कुछ अदर तो मिलेगा नहीं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट की हम एक बी सेट लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स है 3 ले लिए और अच्छा 6 9 सिमिलर ही लेते हैं, 12 देन 15 सिमिलर है। तो देखिएगा अरे ये तो मेरा 3 का मल्टीपल दिख रहा है, तो फटाक से बच्चे लिख देंगे कि b जो है मेरा 3n के फॉर्म में है,
जहाँ पे सच डेट n जो बिलोंग्स कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर के घर से, और नेचुरल नंबर के घर से तो बिलोंग कर रहा है, उसमें भी लिमिटेशन है कि जो मेरा n है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू मेरे 5 हैं और ग्रेटर देन और इक्वल टू मेरे 1। हालांकि ये लिखने का ज़रूरत है नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट ही होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट ही होता है, तो केवल इतना लिखने से काम चल जाएगा। देखिए तो क्या यही चीज़ ये कह रहा है कि नहीं 3n के फॉर्म में है, यहाँ पे n की जगह पे आप नेचुरल नंबर पुट कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए या तो 5 पुट कीजिएगा या तो 5 से छोटा, 1 2 3 कुछ भी पुट, 1 पुट करेंगे 3 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 6 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 9, 4 पुट करेंगे 12 मिलेगा, 5 पुट करेंगे 15 मिल जाएगा, ठीक है, हो गया। तो इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को कुछ बच्चे और भी अलग तरीके से नज़रिए से सोच के लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक और सेट लेते हैं, लेट्स से कि एक सी सेट लिए, इसमें हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2, अच्छा रुकिए कुछ अलग टाइप का लिखते हैं 1 4, थोड़ा NCERT एग्जाम्पल ही लेते हैं, ठीक है, 1 4 9 16 25 36 सो ऑन, ठीक है, इस तरह करके ये बढ़ते जाएगा। तो अब इसको डिफाइन करना है तो पहले तो ध्यान से देख के तो समझना पड़ेगा कि हाँ ये क्या पैटर्न है भाई, इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको ध्यान से देख के समझना पड़ेगा ना, तभी तो हम सेट बिल्डर फॉर्म इसका लिख पाएंगे। तो ध्यान से देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि सारा n स्क्वायर के टर्म में है, x सच डेट, देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच डेट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, n जो है मेरा सारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, कैपिटल लेटर n से नंबर, ठीक है। तो c जो है x है, जहाँ पे x मेरे n स्क्वायर के टर्म में है, वो भी n क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर, यही पैटर्न आगे फॉलो होगा ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, इसको सोचेंगे नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको ये बात दिमाग में नहीं आया, वो और कुछ सोच लिया कि क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये नेचुरल नंबर्स का सारा क्या है, मेरा स्क्वायर है, तो डायरेक्ट बच्चे लिखेंगे c इज इक्वल टू x सच डेट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज अ SQUARE स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो उनका भी सही है, उनका भी क्या है, सही है, गलत नहीं है, इस तरह लिख सकते हैं। ये भी मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, ये मेरा रोस्टेड फॉर्म हो गया, ठीक है, और ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी मेरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दोनों ही सही है। अब अलग अलग बच्चों का सोच अलग अलग हो सकता है, नज़रिया देखने का थोड़ा अलग अलग हो सकता है, तो इस वजह से ये वेरी कर सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशन है एक्चुअल में बोल तो वही रहा है। अब तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, खटना तो तरबूज को ही है, तो ये बोलो या ये बोलो, मतलब तो सेम ही है बाबू ना, ठीक है। तो इस तरह से और भी कई सेट्स होते हैं, और भी कई। अब देखिए सारा हम एक और ले लेते हैं जहां हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हालांकि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है। चलिए कोई सेट ले लेते हैं, कोई भी एक सेट, जैसे कि ए, एक अब सेट बिल्डर फॉर्म ले रहे हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में काफ़ी आसान होता है। ये देखिए लेट कि ए तो पहले, अच्छा कुछ अलग नाम, डी ले लिए, डी एक सेट है एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू मेरे इंटीजर को z से भी और i से भी बिलोंग करते हैं ना, इंटीजर्स, ये मेरा इंटीजर है, INTEGER, इंटीजर तो से तो वाकिफ़ है जी, -1 फिर 0 फिर यहाँ माइनस, फिर उसके बाद 1 2 3 सो ऑन, इधर भी -2 -3 -4 इस तरह करके चलते रहता है। इंटीजर से वाकिफ़ हो, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है मेरा x, यानी कि d में जो एलिमेंट बैठे हैं वो इंटीजर्स बैठे हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन दे दिया कि वेयर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और लेस देन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है, -1 दे दिया। तो इसको कुछ नहीं, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया, वो हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, कर देंगे। z क्या है भाई, कैसा z है, x जो है मेरा z है, z यानी कि इंटीजर है, कैसा इंटीजर, -1 भी है,
और -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4। 4 भी तो है, 4 से आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, लिमिटेशन दे दिया है कि नहीं 4 से नहीं, 4 के बराबर बस। तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो भाई इसका वही होगा, एक डी सेट है, डी ऐसे करके लिख देंगे और यहाँ पे -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सीधे सीधे लिखना है, ठीक है, ऐसे करके विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि इसका यूज़ इस सेट चैप्टर में कम ही होने वाला, अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा सेट और देयर रिप्रेजेंटेशंस। एनसीईआरटी में कई एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है, उसमें भी हम लोग करेंगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बाबू, ओके, थैंक यू।